चार्ज। करंट क्या होता है? तो अगर बोले तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और अच्छा से बोले तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन। किसी भी क्रॉस सेक्शन से पर सेकेंड जितना चार्ज फ्लो कर रहा है वही कहलाता है करंट। सिंपल वर्ड में बोले तो जैसे अगर मान ले ये कोई क्रॉस सेक्शन है, इससे मान ले Q चार्ज फ्लो किया T टाइम में, तो अगर हम तेरे को बोलते हैं कि इफ Q चार्ज फ्लो इन टाइम T, आराम से बैठ, कुछ अच्छा चीज भी है। तो तुम अच्छा से जानते हो कि T टाइम में Q चार्ज फ्लो किया तो एक में Q बाई T, और एक सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो करेगा वही होता है करंट। तो I बराबर होता है जनरली Q बाई T। ऐसे I का अलग अलग वैल्यू होता है, अभी हम लोग सब कैलकुलेशन सीखेंगे। तो I बराबर जनरली Q बाई T होता है। चार्ज का यूनिट हुआ कूलम, टाइम का सेकेंड, कूलम पर सेकेंड, इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पियर। लेकिन तेरे को पता है कि नहीं कि करंट मेनली दो तरह का होता है, आराम से। एक होता है डीसी, डीसी बोले तो डायरेक्ट करंट, और एक होता है एसी, एसी बोले तो अल्टरनेटिंग करंट। ये आवाज क्लियर है? यस सर। अब देख, अल्टरनेटिंग करंट किसको बोलते हैं? तो मेरे ख्याल से तुम जानता है कि इस करंट में खासियत क्या होता है ना, कि तुम अगर इसका ग्राफ बनाएगा करंट और टाइम का, अभी तो सीख रहा है ना, करंट और टाइम का जब ग्राफ बनाएगा ना, मतलब करंट का टाइम के साथ ग्राफ, तो ग्राफ कुछ ऐसा जनरली होता है। लिखता दिखा रहे, वेब बना रहे, तो ऐसा होता है, मतलब तुम समझते हो ना कि करंट का वैल्यू देख समय के साथ चेंज होगा, करंट का वैल्यू चेंज होगा, और यहां के बाद ग्राफ नीचे गया, इसका मतलब करंट का डायरेक्शन भी चेंज होगा। तो मेरे ख्याल से तेरे को पता है कि अल्टरनेटिंग करंट वो करंट होता है जिसमें करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो। आराम से, क्या क्या चेंज हो? मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए, मैग्नीट्यूड चेंज होगा, हड़बड़ाएगा नहीं, एज वेल एज डायरेक्शन चेंज होगा। हम लिखा रहे आफ्टर फिक्स्ड टाइम इंटरवल, एक फिक्स टाइम के बाद, फिक्स टाइम के बाद अगर डायरेक्शन भी चेंज हो, हट जा रहे, रुक जा, हम लिखा रहे अभी कि अल्टरनेटिंग करंट वो करंट होता है जिसमें करंट का वैल्यू और डायरेक्शन दोनों चेंज हो। लेकिन अगर हम डीसी का बात करें तो कोई बताएगा डीसी करंट किसको बोलते हैं? सर कांस्टेंट पे फ्लो करते रहेगा चार्ज। अरे ये अर्पित आ रहा अभी, इसीलिए 5 बजे करना पड़ता है। फ्राइडे हो सकता है 5 बजे ही रखना पड़ जाए, ड्रामा इतना है ना, बाकी का भी थोड़ा ख्याल कर। ऐसे अब देख, ज्यादा बात अभी, और हम दोबारा ही खखोरने के मूड में नहीं है। हम लोग यूनिट स्टार्ट कर रहे करंट इलेक्ट्रिसिटी। कैपेसिटर ऑफिशियली तो खत्म 2 दिन पहले ही हो गया था, कुछ एडिशनल क्वेश्चन कर रहे थे और कुछ एडिशनल और करेंगे, इसलिए सबको बोले 10 से 11 पेज कॉपी में जगह छोड़, फुल पेज बर्बाद नहीं होगा तेरा। खाली तू मेरा बात मानना, मतलब सुबह क्लास करना, 1-2 क्लास करके उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू किए। करंट का वही बचपन वाला डेफिनेशन, करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अभी बता रहे थे कि करंट दो तरह का होता है, एक अल्टरनेटिंग करंट, वो करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो, और फिर पूछे डीसी किसको बोलते हैं? डायरेक्ट करंट।
तो एक जन जवाब दिया कि वो करंट जिसमें चार्ज यूनिफॉर्मली फ्लो करे। ऐसे जवाब अच्छा था लेकिन पूरी तरह सही नहीं था। अब अच्छा से सुनोगे, डीसी जो होता है ना, ये बहुत कम लोग समझता है, दो तरह का होता है। ये दो तरह का, हाँ, एक वो डीसी होता है जिसमें तुम अगर करंट और टाइम का ग्राफ बनाओगे ना तो एकदम सीधा ग्राफ होगा। सीधा ग्राफ का मतलब क्या है कि करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा फिक्स्ड है, मतलब करंट का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है और एक ही एक्सिस में है, मतलब एक ही क्वाड्रेंट में है, मतलब डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है। रुक जा, ध्यान दे, करंट का जब ग्राफ एकदम सीधा हो, सीधा हो मतलब ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना डायरेक्शन, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्टेडी डीसी। तो क्या बोले? स्टेडी डीसी। बहुत लोग इसी को डीसी समझता है लेकिन ये कहलाता है स्टेडी डीसी। स्टेडी का मतलब समझते हो ना, फिक्स्ड डीसी। और भी डीसी होता है, हाँ, ये भी डीसी कहलाएगा। रुक जा, कौन? अगर करंट और टाइम का ग्राफ है लेकिन ऐसा है ग्राफ, बहुत लोग सोचता है ये एसी है, नहीं, तो ये डीसी है। हाँ, इसमें देखो करंट का क्या ख्याल है तेरा? करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है लेकिन ग्राफ नीचे नहीं गया। नीचे नहीं गया मतलब क्या चेंज नहीं हुआ? डायरेक्शन। डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, तो ये भी कहलाएगा डीसी, लेकिन ये कहलाता है फ्लक्चुएटिंग डीसी। अच्छा, आराम से बैठ। फ्लक्चुएटिंग डीसी या वेरिएबल डीसी। तो उम्मीद करते, रुको अभी खेल खत्म नहीं हुआ, पहले सुन। एसी वो होता है ना जिसमें दोनों चेंज होना चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तब एसी है। अगर हम बोले सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो क्या बोलोगे? डीसी। डीसी है। फ्लक्चुएटिंग डीसी है। फ्लक्चुएटिंग डीसी। और हाँ, और ना मैग्नीट्यूड चेंज हो और ना डायरेक्शन चेंज हो। मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं, डायरेक्शन भी नहीं, तब वो स्टेडी डीसी कहलाएगा। बात समझ रहा है? तो तीन कैटेगरी में समझ ले तेरे पास करंट है। अगर स्टेडी डीसी किसको बोलेंगे? नाइदर मैग्नीट्यूड चेंज, ना मैग्नीट्यूड चेंज होगा नॉर डायरेक्शन चेंज। दोनों अगर चेंज नहीं हुआ तो वो कहलाएगा स्टेडी डीसी। लिखते चल थोड़ा, क्योंकि हम लिखेंगे ना बोर्ड गंदा होगा। और फ्लक्चुएटिंग डीसी किसको बोलेंगे? मैग्नीट्यूड चेंज और डायरेक्शन डजंट चेंज, तब उसको कहलाता है फ्लक्चुएटिंग डीसी। और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज, तब वो है एसी। तो हमेशा ध्यान देना, एसी के लिए दोनों चेंज होना जरूरी है। अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो वो एसी नहीं है, वो डीसी का ही कैटेगरी है, फ्लक्चुएटिंग डीसी। स्क्रीनशॉट नहीं प्लीज, हाँ, पहले तुम आराम से लिखो, यूनिट का नाम लिखो करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट का बच वाला क्या रे देहाती में बोले तो चार्ज अपॉन टाइम। सर कैमरा थोड़ा बताया कि करंट क्या हुआ, वो क्या बोल रहा है? क्या हुआ, वो क्या बोल रहा है? सर कैमरा का नीचे नहीं दिख रहा है। कैमरा नीचे नहीं दिख रहा है, हमको तो पूरा दिख रहा है। अभी दिख रहा है? यस सर। जबकि जानता है कुछ नहीं किए, सच बताए, खाली कैमरा को इधर उधर ड्रामा किए। दिख पहले भी रहा था, चलो कोई बात नहीं, कैमरा तो साफ है मेरे ख्याल से। और ये जो ज्वाइन किए हो ना कि जोश में कि न्यू यूनिट है, तो अब यहां से ध्यान देते हैं, तो ये जोश को ना थोड़ा कंटिन्यू रखोगे तब फायदा है। क्योंकि जो थोड़ा देखो ये सब इन आउट शुरू कर दिया, कॉल आ रहा है। जैसे कुछ
लोग क्या होता है ना, हर दिन कसम खाता है कि कल से सीरियस होंगे। तो नया नया यूनिट शुरू हुआ, आज 2-3 गो कसम खाया होगा कि आज से सीरियस होंगे। अच्छा बात है, अगर आज से भी सीरियस हो जाना तो तेरा अच्छा तैयारी हो जाएगा। इतना दिन अगर ड्रामा भी किया, लेकिन उसको थोड़ा मेंटेन करी, नहीं कि 2 दिन बाद फिर अगला यूनिट में कसम खाओगे फिर। तो करंट के बारे में इसको नोट करोगे, ध्यान दे। स्टेडी डीसी नाइदर मैग्नीट्यूड चेंज नॉर डायरेक्शन चेंज लिखोगे। फ्लक्चुएटिंग डीसी मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। और एसी दोनों चेंज होगा। तो आज के बाद ग्राफ देख के तुम करंट कैसा है बता दोगे। देखो तो इसके बारे में क्या ख्याल है तेरा। अगर हम ऐसे ऐसे बनाए तो खाली इतना बताओ, एसी है या डीसी है ये? DC फ्लक्चुएटिंग डीसी। हाँ, डीसी बोल दिया, बहुत है। ऐसे अच्छा जवाब था फ्लक्चुएटिंग डीसी। अच्छी बात है। वही अगर रुक जा, ऐसे ऐसे बनाते तो ये कौन सा होता? ये ओरिजिन है, एसी। ये एसी होता। पहचान जाओगे ना, ग्राफ से ही पहचान जाना है। अच्छा बताओ तो, अगर ऐसे होता इसको क्या बोलते? फ्लक्चुएटिंग डीसी। फ्लक्चुएटिंग डीसी। हाँ, ये नहीं देहाती टाइप ही नहीं करोगे कि सर ऊपर ग्राफ होगा तो डीसी है। कुछ लोग रट लेता है कि ऊपर होगा तो डीसी, नीचे है तो एसी। ठीक से देखोगे, अगर पूरा नीचे है तो भी तो मतलब यही है कि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो हमेशा ध्यान दो, कोई एक क्वाड्रेंट में अगर ग्राफ है या ऊपर या नीचे तो वो डीसी होगा। अगर ऊपर नीचे दोनों में ग्राफ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ में, तब वो एसी होगा। तो कुछ देहाती बोलेगा सर सेकेंड और थर्ड में होगा तो पहले बताओ तो सेकेंड थर्ड में ग्राफ नहीं होगा। काहे नहीं होगा बताओ? नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव नहीं होगा। कौन सी नेगेटिव नहीं होगा? सर टाइम। हाँ, इधर हो जाना मतलब टाइम नेगेटिव ना रे देहाती। तो टाइम नेगेटिव नहीं ना होता है, इसीलिए जो भी होगा फर्स्ट और फोर्थ में होगा। आगे बढ़े। यस सर। सुनो, लिखोगे प्लीज, लिखोगे तीनों डेफिनेशन। स्टेडी डीसी, दोज करंट whose magnitude as well as direction remain constant, या whose magnitude doesn't change as well as neither magnitude change nor direction change. Steady DC हो गया। फ्लक्चुएटिंग डीसी जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा बट डायरेक्शन डजंट चेंज। और एसी दोज करंट whose magnitude change as well as direction change after a fixed time interval. ठीक है, आराम से, हड़बड़ाओगे नहीं। अब एक जरूरी बात सुनो, कैलकुलेशन ऑफ करंट। बोले अभी तो पढ़ा दिए करंट का कैलकुलेशन। जब हम कैलकुलम से सुन, अच्छा बात है। उसके बाद एक बहुत अच्छा बात है बोलना, तो डिपेंड करता है कैसा करंट है। या जैसे स्टेडी डीसी है, स्टेडी डीसी था। डीसी मतलब कैसा करंट है? करंट का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कांस्टेंट करंट है। कांस्टेंट करंट था ना, तो जब करंट का वैल्यू कांस्टेंट हो ना, तब करंट निकालना बहुत आसान है। करंट बराबर होगा चार्ज बाय टाइम। वैसा करंट बोलते हैं स्टेडी, मतलब करंट का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, तब करंट सबसे आसान है क्यू बाई टी। लेकिन जब करंट का वैल्यू वेरिएबल हो, तब करंट का अलग अलग वैल्यू निकलता है। सुनो ना, अच्छा बात है, बाकी क्वेश्चन बना के दिखाएंगे तब कॉन्फिडेंस आएगा। पहले नाम सब सुन लो। एक होता है इंस्टैंटेनियस करंट, पूरा लिख दे।
इंस्टैंटेनियस करंट जानते हो तुम इसके बारे में, क्लास 9 से जानते हो, बता रहे ना अभी। दूसरा निकलेगा एवरेज करंट, तीसरा निकलेगा मीन करंट, और चौथा निकलेगा आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। अच्छा लगेगा, सुनो ना, बाकी तो क्वेश्चन बना के दिखाएंगे। मतलब हम पहले तैयार कर रहे हैं अभी बेस की न्यूमेरिकल करंट निकालने से रिलेटेड कैसा कैसा हो सकता है। एक तो बहुत सिंपल करंट निकालने का फॉर्मूला है, जब करंट स्टेडी हो, स्टेडी मतलब करंट का वैल्यू चेंज ना हो, तब करंट बच्चा टाइप निकलता है चार्ज अपॉन टाइम से। अब तुमको बता रहे ये सब जो कंसेप्ट है ना, ये क्लास 9 में भी तुम सीखे हो। कब सीखे, रुकना। तुमको पता है कि नहीं कि जिस तरह एग्जांपल दे रहे कि वेलोसिटी, अगर तुमको बोले वेलोसिटी निकालना है तो तुमको पता है वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। बोले तो v बराबर x बाई टी। एक बैग वेलोसिटी पढ़ाने के मूड में काहे घुस गए? अरे जिस तरह वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है, करंट उसी तरह चार्ज बाई टाइम होता है ना। इसीलिए थोड़ा जान के कंपेयर कर रहे। तो क्या तुम बताएगा कि ठीक है वेलोसिटी अगर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है तो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते थे? डिफरेंशिएट करके। सुनो, सबको पता है कि इंस्टैंटेनियस का मतलब होता है किसी समय का वेलोसिटी। जैसे हम लोग क्लास 11th में न्यूमेरिकल बनाते थे, याद दिला रहे ना, कि तुमको डिस्प्लेसमेंट दे देते थे, बोलते थे t बराबर 4 सेकंड में वेलोसिटी बता, चौथा सेकंड में बता। तो इस तरह से किसी एक समय का जब बोलते हैं वेलोसिटी किसी समय का, तब हमको बोलना पड़ता है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। और इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी अक्सर ऐसे निकलता था dx बाई dt करके। क्लास 11th का सबसे ज्यादा फॉर्मूला जो यूज आया v बराबर dx बाई dt। ये सब काहे बता रहे हैं? कहा कि तुम अब हमको बता कि I बराबर होता है q बाई टी। तो अगर कल दिन हमको इंस्टैंटेनियस करंट का जरूरत पड़ा तो बता तो कैसे निकलेगा? dq बाई dt। dq by dt। I बराबर हो जाएगा dq बाई dt। रुक जा, तुम ऐसे भी समझ सकते हो, ये तो बहुत सिंपल है कि जनरल फॉर्मूला है q बाई टी, और कैलकुलस में बात करते तो dq बाई dt। अभी क्वेश्चन बना के दिखाएंगे ना, कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो कभी अगर तुमको किसी पल का करंट निकालना, किसी समय का इंस्टैंटेनियस, तो तुमको q को डिफरेंशिएट करके विथ रेस्पेक्ट टू टाइम करके करंट निकल जाएगा। रुको, अगर तुमको ये सब अच्छा नहीं लग रहा तो थोड़ा भरोसा करो, 2 मिनट और। उसी तरह तुम क्लास 11th में भी सीखा था कि इंस्टैंटेनियस ऐसे निकलता है। क्या कोई बताएगा एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलता था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा बोला, लेकिन थोड़ा जज्बाती हो गया। एवरेज वेलोसिटी बोलते होता था टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम। घघरी झलकत जाए, जान के ये सब याद टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। पूरा एकदम सही, जान के याद दिलाए। एवरेज करंट कभी भी चाहिए ना तो टोटल चार्ज फ्लो, जितना चार्ज फ्लो करेगा बाई टोटल टाइम कर देंगे आराम से। अब टोटल फ्लो किया तो उसके लिए तो तुमको पता करना पड़ेगा कि उस दौरान का बात कर रहे, तो पूरा लिख दे टोटल चार्ज फ्लो ड्यूरिंग दैट टाइम, ये ज्यादा बेटर है। उस दौरान जितना चार्ज फ्लो किया बाई दैट टाइम। रुक जा, तो ये होता था एवरेज करंट निकालने का फॉर्मूला कि उस दौरान कितना चार्ज फ्लो किया अपॉन उस दौरान का टाइम से डिवाइड करेंगे। इस तरह से एवरेज निकलेगा। कोई बताएगा मीन करंट कैसे निकलेगा? अभी बस मिला रहे लोग से, अभी कर करके दिखाएंगे ना। बताओ ना आशुतोष। रुक जा, यहां लिखते मीन करंट। सुनो,
कल दिन हम तेरे को बोले कि मेरे पास 3 करंट है, I1, I2 और I3 है, 3 गो करंट है, और बोले इसका मीन करंट बता। तो क्या करोगे, इसका मीन कैसे निकालोगे? I1 plus I2 plus I2 plus I3 divided by 3। 3 से डिवाइड कर देंगे, तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड, 4 होता तो चारों को जोड़ के 4 से डिवाइड। तो बोलना चाह रहे कि अभी कभी भी मीन करंट निकालना हो ना, मान ले इफ I1, I2 एंड I3 ये मान ले इंस्टैंटेनियस करंट है, अभी पढ़ाई शुरू नहीं हुआ है, अभी बस माहौल बन रहा है। अगर मान ले I1, I2 और I3 इंस्टैंटेनियस करंट है और तुमको बोले मीन करंट चाहिए, तो मीन करंट निकलेगा कैसे? तीनों को जोड़ देंगे, रुक जा, तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड करेंगे। अभी पढ़ाई शुरू नहीं हुआ, अभी बस मिला रहे कि ऐसा ऐसा खेल सामने आने वाला है, नोट करना है, नोट तो करना है कि करंट का ना 5 तरह का कैलकुलेशन होता है टोटल। अगर स्टेडी करंट बोले तो चार्ज बाई टाइम कर दोगे, इंस्टैंटेनियस बोले तो dq बाई dt करके, एवरेज बोले तो नेक्स्ट जितना चार्ज फ्लो किया बाई दैट टाइम से डिवाइड करेंगे, मीन बोले तो जितना वैल्यू है उतना को जोड़ के उतना से डिवाइड। और अगर आरएमएस वैल्यू पूछे, जैसे अगर हम तेरे से पूछे यहीं पे लिखे I1, I2 एंड I3, मान ले इंस्टैंटेनियस करंट है, रुक जा हम देख लेते हैं कैमरा दिख रहा है कि नहीं। अगर I1, I2 और I3 इंस्टैंटेनियस करंट है, एक स्क्रीनशॉट ले, तो ये वेलोसिटी वाला जगह साफ करेंगे, वहीं नोट करेंगे। I1, I2, I3 अगर इंस्टैंटेनियस करंट है तो बता तो उसका आरएमएस वैल्यू कैसे निकलेगा रे? और रमेश मतलब रमेश। I1 plus I2 plus I3 by root 2. बट रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर बाय 3। हाँ सुनो, सब लोग सुनोगे, हम कौन सा वैल्यू बोले? आरएमएस वैल्यू। तो रमेश बैठी जो लेढ़ा बच्चा टेंशन मत ले, सब करके दिखाएंगे, अभी तो बस सुना रहे। आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, क्लास 11th में भी सुना था रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर का मतलब होता है सबसे पहले आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, उसका फिर मीन निकलेगा, फिर उसका रूट निकलेगा। ले बहुत किचकिच है सर, कुछ किचकिच नहीं, थोड़ा प्यार से सुनो। तो पहले आपको उसका स्क्वायर करना है, उसका मीन करके रूट कर देना है। तो अगर 3 वैल्यू है, I1 है, I2 है और I3 है, बोले इसका आरएमएस निकालो, तो इनका पहले स्क्वायर देखना अच्छा लगेगा, I1 स्क्वायर, I2 स्क्वायर, I3 स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर। उसका मीन मतलब इसको जोड़ के 3 से डिवाइड और फिर उसका रूट, तो ये लग गया इस पे रूट, ये निकलता है आरएमएस वैल्यू, IRMS। तो मजा कब आएगा? जब हम क्वेश्चन बना के दिखाएंगे। पहले तो ये काहे बताए सर? पहले तेरे को बेस बताया कि 5 करंट से रिलेटेड कैलकुलेशन होता है। बोले इसका वैल्यू बता, निकाल लोगे? मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, पहले इनका क्या मतलब 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, फिर क्या करोगे? मीन 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, फिर क्या करोगे रे? रूट डालेंगे। इसका रूट कर दोगे। तो मजा तब आएगा जब हम ये सब बना के दिखाएंगे, अभी बस तेरे को सुनाए हैं। और तुम इस बात को ध्यान देना कि देख, करंट अगर स्टेडी है, स्टेडी मतलब चेंज नहीं हो रहा है, तब करंट का एक ही वैल्यू निकलता है, स्टेडी करंट I, वो होता है Q बाई T। लेकिन अगर करंट वेरिएबल है, करंट अगर चेंज कर रहा है, तो करंट का अलग अलग वैल्यू निकलता है, इंस्टैंटेनियस, एवरेज, मीन और आरएमएस। अब करेंगे, आज ही 1-2 क्वेश्चन बनाएंगे ना, बहुत इजी लगेगा। चल इसका स्क्रीनशॉट ले, इसको नोट करेगा कॉपी में ऐसे ही।
क्योंकि देख पहला दिन है ना, तो थोड़ा आने वाला माहौल को समझना पड़ेगा। और ये यही जानना था कि करंट 5 तरह का कैलकुलेशन इन्वॉल्व होता है। हटा रहे इसको, ठीक है। अभी करंट कैसा क्वांटिटी है, क्या है, ये सब सारा बात है धीरे धीरे। अब एक बात जानना जरूरी है, फिर हम लोग क्वेश्चन में आएंगे। तुम आराम से बैठना। इंस्ट्रूमेंट, ये जरूरी चीज है, इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड टू करंट, करंट से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में। इंस्ट्रूमेंट बोलो या डिवाइस बोलो, जो बोलना है बोलो। जैसे कुछ नाम तो तुम जानता है, जैसे मोटर, फिर नाम आता है जनरेटर, फिर नाम आता है ट्रांसफार्मर। ये सब जरूरी है जानना, हड़बड़ाओगे नहीं, अच्छा चीज है, सीख। फिर नाम आता है रेक्टिफायर, फिर नाम आता है ऑसिलेटर, एक बार खाली सुन लो ना। और फिर नाम आता है फिल्टर सर्किट, फिल्टर सर्किट। अब तुम हमको पहले ये सब बता, जैसे मोटर का काम क्या है बता। पानी भरना। सर रोटेट करना। सर रोटेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बदलता है मैकेनिकल एनर्जी को सर। पानी भरना काम है मोटर का। हाँ थोड़ा स्टैंडर्ड बोल, रोटेट करना ही कोई आंसर हुआ यार। मोटर का काम है, मोटर किसको बोलते हैं, फैन, तुम ठीक बोला, घूमता है, रोटेट करना। तुम उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हो तब ना वो घूमता है। तो मोटर वो है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। एक मिनट, हड़बड़ान मत, अभी बहुत जरूरी बात है। फिर जनरेटर का क्या काम है रे? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल उल्टा लगता है। जनरेटर वही ना हुआ जो घुमाए तो करंट दिया, तो ये उल्टा, उल्टा मतलब मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो इसके बारे में तो बचपन से तू जान रहा है। चल अब एक एक करके बता, ट्रांसफार्मर क्या करता है? सर छोटा करंट को बढ़ा सकता है, बड़ा करंट को छोटा कर सकता है। करंट में मॉडिफिकेशन करता है। अगर हम तुमसे ऐसे पूछे कि एसी को क्या करता है? डीसी में कन्वर्ट। बदलता है। चढ़ गया। सुनो अच्छा से सुन लो, ये सब ट्रांसफार्मर जो है ना वो एसी को एसी में ही बदलता है। तो बोले फिर तो कद्दू किया सर, ये ध्यान दोगे। ट्रांसफार्मर एसी को एसी में ही रखेगा, डीसी में बदलने का औकात उसका नहीं है। उसका काम है एसी को एसी में रखना, लेकिन वो वोल्टेज का लेवल चेंज करता है। वोल्टेज लेवल चेंज करेगा। वोल्टेज लेवल चेंज करेगा मतलब लो वोल्टेज को हाई, अरे कितना अच्छा चीज था, नेटवर्क चला गया। दो काम। और जो वो चेंज करता है, ठीक बोला, क्योंकि वोल्ट तो करेंट, लेकिन उसका मेन काम है वोल्टेज का लेवल चेंज करना। अरे उन लोग ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो अलग से जानेंगे कि लो को अगर हाई में बदलेगा तो वो स्टेप अप होगा, हाई को लो में तो स्टेप। बस ट्रांसफार्मर का काम है एसी को एसी में ही रखना, वोल्टेज का लेवल चेंज करना। ध्यान से। फायर का काम क्या है बता? एसी टू को डीसी में बदल। रेक्टिफायर का एसी को डीसी में बदलना, ये सब आता है एग्जाम में कि रेक्टिफायर क्या करता है, तो एसी को ना डीसी में बदलता है। और ऑसिलेटर क्या करता है रे? पोलैरिटी को फ्रीक्वेंटली चेंज करता है। ऑसिलेटर, ध्यान दे, यही सब पूछता है आजकल। आजकल ये सब मोटर जनरेटर क्या पूछेगा तो क्लास 9-10 का बच्चा बताएगा। ऑसिलेटर उल्टा, उल्टा मतलब डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। हम लोग का घर में जो इन्वर्टर लगा हुआ है ना, वो एक तरह का ऑसिलेटर है और एक तरह का रेक्टिफायर भी है। वो एसी को डीसी में और डीसी को एसी में दोनों काम करता है।
अच्छा, फिल्टर सर्किट का बता क्या काम है, ये बहुत पूछ रहा आजकल। सर एसी को हटा के और डीसी कंपोनेंट को लोड करता क्या क्या? है। एसी कंपोनेंट को हटा के डीसी कंपोनेंट लोड करता डीसी कंपोनेंट लोड करता है। सुनो, फिल्टर सर्किट का काम क्या होता है पता है? बाकी लोग भी सुनो, ये ना फ्लक्चुएटिंग डीसी, याद है? फ्लक्चुएटिंग जो डीसी होता है ना, अभी मिले थे ना फ्लक्चुएटिंग डीसी। फ्लक्चुएटिंग डीसी मतलब वो डीसी जिसमें करंट का वैल्यू चेंज होगा। उस फ्लक्चुएटिंग डीसी को ना स्टेडी डीसी में बदलता है। सुन रहा है? फ्लक्चुएटिंग को स्टेडी में, स्टेडी डीसी को प्योर डीसी माना जाता है, क्योंकि असली डीसी वही है जिसमें ना करंट चेंज हो, मैग्नीट्यूड ना डायरेक्शन। और फ्लक्चुएटिंग हो गया वो डीसी जिसमें मैग्नीट्यूड चेंज हो। तो ये माना जाता है कि फ्लक्चुएटिंग डीसी मतलब जिसमें डीसी के कुछ कुछ एसी घुसा हुआ हो। तो क्या बोले? फ्लक्चुएटिंग डीसी ये वाला था, याद है ना? ये वाला था फ्लक्चुएटिंग डीसी। तो हम कहते हैं ये जो वैरी कर रहा है ना, ये गुण तो एसी का था। तो हम कह सकते हैं फ्लक्चुएटिंग डीसी वो है जिसमें, वो डीसी जिसमें थोड़ा एसी घुसा हुआ है, उसको प्योर डीसी बनाता है फिल्टर सर्किट। तो अगर कोई पूछे फिल्टर सर्किट का काम क्या, नाम से ही पता चल रहा है, फिल्टर करना मतलब ये अशुद्धि को साफ करता है। तो फ्लक्चुएटिंग को स्टेडी डीसी में बदलता है। अब रुको, हड़बड़ाओगे नहीं, सब थोड़ा पहला दिन है, सब सुनो। तुम कभी सोचा है कि तुम्हारा घर में जो चार्जर है, घर में जो चार्जर है उसमें क्या क्या लगा हुआ है? देख, अभी पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लिख रहे हैं, ध्यान से सुनोगे। जैसे ना तुम्हारे घर में 220 वोल्ट का सप्लाई है, 220 वोल्ट एसी सप्लाई है। हम लोग के सबके घर में जो सरकारी सप्लाई आता है वो 220 वोल्ट एसी है। बोले अच्छा। और जैसे तेरा मोबाइल को चार्ज करना है तो 3 वोल्ट डीसी चाहिए, 3 वोल्ट 6 वोल्ट, इतना बहुत कम डीसी चाहिए। तो तुमको एहसास है कि इसको अगर इसमें बदलना है तो तुम क्या लगाओगे यहाँ? रेक्टिफायर। सुनो, जवाब सुनो, सब लोग सुनो। जानते हो रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है? तुम बोले हम भी तो वही बोले सर, लेकिन एक बात अच्छा से सुन ले, वो ना वैल्यू चेंज नहीं कर सकता है। लिखा बोलना आपका अच्छा से सुनना ही सब। जैसे 220 वोल्ट एसी है ना, अगर उसको 3 वोल्ट डीसी बनाना है ना, तो पहले तुमको उसको 3 वोल्ट एसी बनाना पड़ेगा। अच्छा से सब सुन ले कि करंट का ना कैरेक्टर और वैल्यू एक साथ नहीं चेंज होता है। क्या बोले? कैरेक्टर और वैल्यू एक साथ नहीं चेंज होगा। जैसे वैल्यू चेंज हुआ तो कैरेक्टर जो है वो वही रहेगा। क्या बोले? सुना? तो 220 वोल्ट को पहले 3 वोल्ट एसी बना, अभी तक वो ट्रांसफार्मर बोल के रेडी हो गया। ये काम करेगा। चेंज नहीं हुआ, कैरेक्टर चेंज करने के लिए अब तुम वोल्ट एसी को बदलना पड़ेगा 3 वोल्ट डी। चुप और सुन, ये सब जिंदगी भर ध्यान देगा कि जब वैल्यू चेंज होगा तो कैरेक्टर चेंज नहीं होगा, और जब कैरेक्टर चेंज होगा तो वैल्यू चेंज नहीं होगा। क्लियर है? कैरेक्टर चेंज करने का काम किसका है? रेक्टिफायर। तो फिर लगेगा रेक्टिफायर। क्या लगेगा? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का काम होगा एसी को डीसी में बदलना। लेकिन अंदर का बात सुन रहे हो? रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है, लेकिन जो डीसी मिलता है ना, सुन के रखो, वो फ्लक्चुएटिंग मिलता है। डीसी मिलता है। अगर कोई पूछे कि एसी को डीसी में कौन बदलता है तो बोलोगे रेक्टिफायर।
लेकिन और गहराई में पूछा कि कैसा डीसी देता है, तो फ्लक्चुएटिंग। लेकिन तुमको अगर मोबाइल चार्ज करना तो 3 वोल्ट स्टेडी डीसी चाहिए। तो अब बता, ये जो 3 वोल्ट डीसी मिला, ये मिला फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग मिला, लिखे हैं फ्लक्चुएटिंग। अब 3 वोल्ट डीसी को 3 वोल्ट डीसी स्टेडी में कौन बदलेगा? फिल्टर फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट बदलेगा, फिल्टर सर्किट। सुन रहे हो? क्या क्या सीख रहे हो? ध्यान से सुन, ये सब हड़बड़ाने का चीज नहीं है। एक चीज जो जिंदगी भर के लिए सीख के रख कि अगर वैल्यू चेंज हो रहा है तो कैरेक्टर चेंज नहीं होगा, कैरेक्टर चेंज होगा तो वैल्यू नहीं चेंज होगा। वैल्यू चेंज करने का काम है ट्रांसफार्मर का, और कैरेक्टर चेंज करने का काम है रेक्टिफायर का। और कैरेक्टर को अच्छा कैरेक्टर बनाने का काम है, कैरेक्टर चेंज हो गया था, डीसी मिला था, लेकिन एकदम प्योर डीसी बनाने का काम है फिल्टर सर्किट का। तो तुम्हारे घर में जो मोबाइल चार्जर है ना, उसमें ये तीनों लगा रहता है। एक ट्रांसफार्मर, बोले उतना में ट्रांसफार्मर सर बड़का, अरे ट्रांसफार्मर छोटा साइज का भी तो होता है। एक ट्रांसफार्मर लगा रहेगा, एक रेक्टिफायर रहेगा और एक फिल्टर सर्किट रहेगा। और अच्छा न्यूज ये है कि क्लास 12 में ना तुमको खुद से ये बनाना भी सीखना है, हम ही सिखाएंगे। अभी सर अभी कहाँ, अभी तुम ट्रांसफार्मर पढ़ा कहाँ, रेक्टिफायर पढ़ा कहाँ, पढ़ेगा। तो ये सब डिवाइस है, ये 4 का नाम ध्यान दोगे, यही 4 आजकल पूछ रहा है। ट्रांसफार्मर एसी को एसी में, रेक्टिफायर एसी को डीसी, अगर कोई पूछे कैसा डीसी तो फ्लक्चुएटिंग, ऑसिलेटर डीसी को एसी में, और फिल्टर सर्किट फ्लक्चुएटिंग डीसी को प्योर डीसी में, मतलब स्टेडी डीसी। चल इसको नोट कर, अगर स्क्रीनशॉट ले रहा है तो स्क्रीनशॉट, बगल में वो एग्जांपल भी। पहला दिन ये सब सीखना चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे कि परसों हम तुमसे पूछेंगे तो टन से जवाब दोगे, लेकिन इतना जरूर है कि अगर तुमको कभी बोले फिल्टर सर्किट तो लगना चाहिए यहाँ नाम सुने हैं, अरे वो करण कुमार, तब से इन आउट खेल रहा है, कॉल आ रहा होगा बेचारा का। तो सर जो जगह, हाँ बोलो सर, डीसी को डीसी में रिड्यूस नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सिंपल है, रेजिस्टेंस लगाते हैं। उसके लिए तो रेजिस्टेंस लगाते हैं ना। ये तो सिंपल सवाल है कि तुमको अगर 10 वोल्ट डीसी और तुमको 4 वोल्ट चाहिए तो रास्ता में 6 वोल्ट को बर्बाद करना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस लगा के वहां पे हम वोल्टेज बर्बाद करेंगे ताकि अगला 4 ही मिले। तो रेजिस्टेंस ही एक उपाय है। हम लोग एसी टू एसी में क्यों यूज करते हैं? उसमें भी तो रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं। नहीं कर सकते ना, रेजिस्टेंस में एनर्जी लॉस जरूरत से ज्यादा होगा, और ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी में ही काम करता है, डीसी में नहीं। क्योंकि इसका रीजन है, अभी तुमको बोलेंगे तो तुमको अच्छा नहीं लगेगा। ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल पढ़े होगे तब तुम, बाकी लोग मत सुन अभी। ट्रांसफार्मर काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन में। उसके लिए जरूरी है कि करंट का वैल्यू चेंज होते रहे। करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक होगा, फ्लक्स चेंज होगा, तभी ईएमएफ आएगा, इंड्यूस्ड होगा। इसलिए जानोगे, अभी बोलेंगे फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स में है सर, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, उसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है। ईएमआई सुना होगा, 9-10 में भी सुना होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो हर समय नहीं ना होता, फ्लक्स चेंज होना चाहिए। चलिए सब नोट हो गया तुम लोगों का? यस सर। हाँ, अब आराम से बैठो। फर्स्ट डे है ना, फर्स्ट डे में तुमको सुनना पड़ता है कि क्या क्या है, नाम है। थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा जब हम लोग करके दिखाएंगे। अब तुम पहला दिन ही बोलोगे कि डेरिवेशन है सर, नहीं, कंसेप्ट है पहला दिन। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन तुमको बनाना है, आराम से बच्चा टाइप बनाएंगे। क्वेश्चन है इफ, आराम से, हाँ, चार्ज फ्लो थ्रू कंडक्टर गिवन बाय, इतना नहीं है लिख के, खाली चार्ज गिवन बाय लिख देंगे। Q बराबर कुछ भी दे सकते हैं, 2t² + 4t + 10,
ये चार्ज दे दिया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तुम देखा भी होगा, हर बुक में है। चार्ज दे दिया और तुमसे तरह तरह सवाल पूछेगा। पहला सवाल तुमसे पूछेगा फाइंड, तुमको ये चीज तो दिख रहा है ना कि चार्ज टाइम पे डिपेंड कर रहा है, मतलब समय के साथ चार्ज वैरी करेगा। तो अगर समय के साथ चार्ज कम बेसी होगा तो सिंपल वर्ड में बता, करंट कैसा होगा, स्टेडी होगा या वेरिएबल होगा? वेरिएबल होगा। देखो अगर ऐसे देते कि चार्ज गिवन बाय 20 कूलम, ये सब समझ, अगर इसमें टाइम का टर्म नहीं है तब हम कह सकते चार्ज का वैल्यू हमेशा 20 रहेगा। लेकिन चार्ज में टाइम का टर्म है, मतलब चार्ज वेरिएबल है। चार्ज वेरिएबल मतलब करंट का वैल्यू भी चेंज होते रहेगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। तो फाइंड तुमसे क्या क्या पूछेगा? फाइंड पहला सवाल पूछेगा इंस्टैंटेनियस करंट एट, आराम से बनाएंगे, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। बोलेगा 2 सेकेंड जब होगा उस समय करंट बताओ, सब बना लेगा। दूसरा सवाल पूछेगा फाइंड एवरेज करंट ड्यूरिंग टाइम t इक्वल्स टू 5 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 10 सेकेंड। 5 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच जो एवरेज करंट है वो पूछा। और तीसरा पूछेगा फाइंड आरएमएस वैल्यू ऑफ द इंस्टैंटेनियस करंट एट t इक्वल्स टू 1, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड एंड t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, रुको मिलके बनाते हैं। चार्ज दे दिया और तुमसे तरह तरह का सवाल पूछा। चलो एक एक करके हम लोग बनाने जा रहे इधर। सबसे पहले तुमको बोला इंस्टैंटेनियस करें, तो उम्मीद करते तुम इसीलिए सुनाए थे, अब काम करके। आई इंस्टैंटेनियस कभी भी निकालना हो तो बताए थे dq बाई dt। ऐसे भी जब चार्ज वेरिएबल हो तो किसी एक समय का करंट dq बाई dt से निकलेगा। तो d बाई dt, q का वैल्यू दे दिया है 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 10। उम्मीद करते डिफरेंशिएशन भूला नहीं है। 2t स्क्वायर का क्या होगा रे डिफरेंशिएशन? 4t। ऐसे करे 2 और t स्क्वायर का हो जाएगा 2t का पावर 1 प्लीज 4 t का t के रेस्पेक्ट में 1 और सिर्फ 10 का क्या होगा बाबू? 0। लिखा है, मजाक कर रहे सर, अभी हम मैथ में डिफरेंशिएशन कंप्लीट करके बैठे हुए हैं, आप हमसे ये सब पूछ के बेइज्जत कीजिएगा? अरे नहीं, करंट आ गया 40 प्लस 4, चार्ज को डिफरेंशिएट करो करंट आएगा, जैसे डिस्प्लेसमेंट को करते थे वेलोसिटी। अब कब बोला है? करंट एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। अच्छा 2 सेकेंड का पूछा है तो टाइम के जगह जहां टाइम है यहां 2 बैठा दो, 4 इंटू 2 प्लस 4, 4 2 जा 8 प्लस 4 12 एम्पियर। यही हो गया पहला आंसर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ये तो क्लास 11th का खेल है, आपको डिफरेंशिएट करो करंट मिलेगा, समय का चाहिए वो समय बैठा दो। अच्छा अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन, वो एवरेज करंट ड्यूरिंग टाइम t इक्वल्स टू 5 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 10 सेकेंड। तुमको उस दौरान का एवरेज करंट बताना है। तो पता है ना तरीका क्या करना पड़ेगा? तुमको उस दौरान कितना चार्ज फ्लो किया पता करना पड़ेगा। कैसे पता करेंगे? तो तुमको रुक जा, एवरेज करंट चाहिए ना ड्यूरिंग t इक्वल्स टू 5 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 10 सेकेंड। तो हम क्या पता करेंगे? पहले आराम से पता करेंगे कि चार्ज इन टाइम 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो किया, मतलब इनिशियल चार्ज। चार्ज कहां से निकालिएगा? कहा है चार्जे का तो फॉर्मूला है, यहीं पे टाइम बैठा देंगे। तो 2 इंटू टाइम के जगह कितना बैठाएंगे रे?
ये आवाज आ रहा है? क्योंकि हमको तो कुछ और आवाज आ रहा है। धुना रहा है क्या घर में तुम? टाइम के जगह 5 बैठा है, तो 5 कितना आएगा देख तो? 5 का स्क्वायर 25, 2 जा 50, 20, 70, 80 आएगा देख तो? यस सर। यस सर। हाँ, फिर हम आराम से चार्ज इन टाइम 10 सेकेंड निकालेंगे। देखो एवरेज कभी भी चाहिए तो तुमको पहले उस दौरान कितना चार्ज बहा वो पता करना पड़ेगा। तो शुरू में कितना चार्ज था वो पता किए, फाइनल चार्ज। फाइनल कैसे निकलेगा? बस टाइम के जगह 10 बैठा देंगे। 10 का स्क्वायर 4 इंटू 10 प्लस 10 कितना आएगा बाबू? 100, 200, 240, 250, 250 हो गया। ध्यान से हड़बड़ाओगे नहीं। शुरू में कितना चार्ज था? 80 था, मतलब 5 सेकंड में 80 और 10 सेकंड में चला गया 250। इसका मतलब अगर हमको एवरेज, रुक जा कहां निकाले, यहां निकाले, छपौनी लोग दिक्कत कर देगा ना, यही निकालते हैं। तो देयरफॉर एवरेज करंट, तो एवरेज करंट में पता करना पड़ेगा ना नेट चार्ज फ्लो, कितना नेट चार्ज फ्लो किया अपॉन कितना टाइम लगा। तो नेट चार्ज फ्लो कैसे निकालोगे रे? फाइनल में से इनिशियल घटा दोगे। ये सबको क्लियर है? नेट कितना चार्ज फ्लो किया, इसी को तो बोलते हैं हम लोग डेल क्यू। डेल क्यू अपॉन डेल टी। ध्यान दे, उस दौरान कितना चार्ज बहा अपॉन उस दौरान का टाइम। तो डेल क्यू अपॉन डेल टी, तो डेल क्यू क्यू एफ माइनस क्यू आई अपॉन टी एफ माइनस टी आई। क्यू एफ माइनस क्यू आई कितना होगा रे? 170। 170। 250 माइनस 80, 170। उसको कितना से डिवाइड कर दोगे? 5 सेकंड। 5 से लेके 10, तो नेट टाइम कितना हो गया? फाइनल माइनस इनिशियल 5, 170 बाई 5 कर दोगे, वही आंसर होगा। रुक जा, हड़बड़ाओगे नहीं प्लीज। देख जैसे ही क्वेश्चन सुना ना, कुछ लोग ना ऐसा घटिया बच्चा लिए हुए ना इस बैच में, बहुत टेंशन है। चलो कोई बात नहीं, सबको लेके चलना भी पॉसिबल नहीं ऑनलाइन में। तो एवरेज कभी भी चाहिए तो नेट कितना चार्ज फ्लो किया अपॉन नेट टाइम कर दो, एवरेज आ जाएगा। उम्मीद है 170 बाई 5 कर ही रहे हो तुम। तीसरा बोलता है 35 आएगा ना, 5 3 जा 50, 34 अच्छा 34, सॉरी, हाँ जो भी हो देख ले। अब आता है तीसरा क्वेश्चन, ये आजकल बहुत पूछ रहा है, आरएमएस वैल्यू ऑफ द इंस्टैंटेनियस करंट। एक स्क्रीनशॉट ले प्लीज। तुमको बोलेगा आरएमएस वैल्यू निकालना है और इंस्टैंटेनियस करंट है 1 2 3 का। तो क्या तुमको समझ में आ रहा है तुम इसके लिए क्या करोगे? एक स्क्रीनशॉट ले, टाइम सब पुट करेंगे वैल्यू और उसको फिर आरएमएस में निकालेंगे। हाँ इसको हटा रहे हैं, प्लीज इसको बना लोगे। हाँ कॉपी स्क्रीनशॉट ले चुका है, ये सब बेगारी नहीं है। अधझल घबरी झलकत जाए। आप इंस्टैंटेनियस करंट का फॉर्मूला यूज कर लोगे, उससे तुम्हारा करंट आ जाए। इतना साफ कर दे रहे सर, थर्ड बना रहे। पहले इंस्टैंटेनियस करंट निकालोगे डिफरेंशिएट कर। अब किस किस समय का चाहिए देख, एक बार चाहिए एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड का। तो चलो एक एक करके निकालते हैं। पहला करंट टाइम 1 बैठाओगे तो 4 इंटू 1 प्लस 4, 4 4 8 एम्पियर। फिर एक बार निकालोगे t इक्वल्स टू 2 सेकेंड का, ये I2 ले लोगे, 4 इंटू 2 प्लस 4, 4 2 8 प्लस 4, 12 एम्पियर। सही बैठा रहे? हाँ। और एक बार निकालोगे टाइम 3 सेकेंड का, I3, 4 इंटू 3 प्लस 4, 4 3 जा 12 प्लस 4, 16 एम्पियर। सही है? यस सर। यस। अब इन तीनों का क्या कर दोगे? स्क्वायर। सीधा लिखोगे IRMS। अगर आपको चाहिए IRMS
तो तीनों का स्क्वायर 8 स्क्वायर 12 स्क्वायर 16 स्क्वायर, फिर उसका एवरेज मतलब बाई 3 और फिर उसका रूट कर दोगे, जो आएगा वही आंसर होगा। ये क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ, हड़बड़ा मत प्लीज। तो कभी भी चार्ज दे दे तो तुमसे इस तरह का सवाल पूछ सकता है। एक और पूछ सकता था कि इसका मीन वैल्यू बताओ, तो हम अलग से चौथा क्वेश्चन नहीं जोड़े, मीन वैल्यू तो इजी होगा। अगर इसी का मीन वैल्यू बोलते तो तीनों को जोड़ के क्या कर देता रे? हाँ, ये हो गया आरएमएस वैल्यू। और अगर मान ले फाइंड आरएमएस एंड मीन, अगर मीन भी पूछ देता, फॉर एग्जांपल ऐसे गंदा काहे कर रहे क्वेश्चन को, फिर भी पूछ देता तो आई मीन निकाल लेगा। आई मीन हो जाता तीनों का वैल्यू 8 + 12 + 16 / 3, ये हो जाता मीन वैल्यू और वो हो जाता उसका आरएमएस वैल्यू। तो इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। रुक जा, अब देखते हैं तेरा कंपैरेटिव पार्ट में क्या हाल है। अभी शुरू नहीं हुआ चैप्टर और कंपैरेटिव। रुक ना, देखते थोड़ा चेक करते हैं। इसको हटा रहे, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अभी हम टीट भेजेंगे, इसके साथ साथ चलेगा क्योंकि इस चैप्टर में ना तेरे को क्वेश्चन साथ साथ चलना है। का हुआ मम्मी तुम दीदी का बोली? नहीं आओ चलो तैयार थे तो चलिए भैया रुक जा। भाइयों बस तो इस बार हम लोग टाइम देख ले रहे कि कोई डिस्टर्ब ना हो। मम्मी की सही कहाँ गया? ऐसे टाइम है तो देख, एक सामर्थ्य सिन्हा क्लास में हो? नहीं बोली, मना कर रहे अच्छा, तुम इसी मोबाइल में हो ना? निहाल क्लास में है रे? यस सर। हो तुम। अच्छा, तो लफुआबाजी कौन कर रहा है? हम सोचे तुम ही लोग दोनों बदमाशी कर रहा है क्या? बदमाशी मतलब इन आउट, तो देखिए नहीं। अच्छा, एक और बात, हड़बड़ाएगा नहीं प्लीज। एक तो ये क्वेश्चन था जिसमें चार्ज दे देगा और तेरे को बोलेगा करेंट निकाल। तरह तरह का करेंट निकाले, कभी इंस्टैंटेनियस, कभी मीन, कभी आरएमएस आएगा। उल्टा वाला क्वेश्चन, उल्टा में तुमको पता है, तुमको करेंट दे देगा और बोलेगा चार्ज निकाल ले। तो तुम अच्छा से जानते हो ये तो वही बात है ना। रुक जा, हम करते हैं ना। जैसे तुमको दे दिया है कि इफ करंट इज गिवन बाय, रुक जा, करंट इज गिवन बाय दिया हुआ है I बराबर 3t² + 4t, इतना दे दिया है। तुमसे बोला है फाइंड अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो ड्यूरिंग टाइम t = 2 सेकेंड टू t = 5 सेकेंड। मोन दीदी है घरे? कोई नहीं है। भैया का शीशा है हो गया इस तरह का अगर हम लोग बात करें नेट खत्म हो गया। कि करंट दे दिया है और अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो बताना है, इसमें भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन रहता है कि शुरू में कितना चार्ज था बोल देगा। एक से एक क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन को तुम कैसे हैंडल करोगे? मेरे ख्याल से तेरे को पता है कि पिछले बार चार्ज दे दिया था और करंट निकालना था, तो चार्ज को डिफरेंशिएट किए तो करंट मिला। अब क्या करोगे रे? पहले तो लिखोगे I बराबर 3t² + 4t, पता है ना? फिर इसको लिखोगे dq/dt, I होता है dq/dt, हो जाएगा 3t² + 4t। फिर यहाँ से आ जाएगा dq बराबर 3t², dt इधर गया तो 3t² dt + 4t dt। हेलो मुन्नी पहले ना इसका लो लेवल, और ये भी लो ही लेवल है। फाइंड अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन टाइम 4 सेकेंड इफ इनिशियल चार्ज, पूरा दे दे, इनिशियल चार्ज इज 0। हाँ बेटा बाबू के मोबाइल में नेट खत्म हो गया है, बचा है तो मैं खत्म है, आ रहे हैं लेकिन कुछ कर देंगे। हाँ 10 मिनट में हम थोड़ा रोड तरफ घूमने आ गए, आते हैं।
10 मिनट में आएगी, हमको क्लास खत्म हो गया। खत्म हो गया। सुबह हूँ पूछेगी ना क्या दोपहरियों के, तो आज खत्म हो गया। खत्म हो गया, मेरा क्लास खत्म हो गया ना क्लास का खत्म होगा। भैया का कह रहे हैं कि 3 GB वाला डलवा दो, हमको नहीं पुरता है। कितना लगेगा भैया? 500 रुपया और लगेगा महीने में। 500 हो जाएगा ना, 300 पे डलाता है तो 500 पे डलवा देंगे ना। डलवा मजा ना